उसमें से श्रुत ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर का मति ज्ञान हमने पूर्ण किया और श्रुत ज्ञान की तरफ हम लोग आगे बढ़े हुए थे। उसमें से श्रुत ज्ञान के कुल शुद्ध ज्ञान के अंदर के हम अलग अलग भेदों के बारे में स्वाध्याय चल रहा था। दो प्रकार से हम शुद्ध ज्ञान को डिवाइड कर पाएंगे, उसके भेदों को समझ पाएंगे। एक 14 प्रकार के भेद और एक 20 प्रकार के भेद। अभी इसका एसेस तो कोई टाइटल तो नहीं आता कर्म ग्रंथ के अंदर, बस 14 प्रकार और 20 प्रकार इसी प्रकार से उसको अपन बुलाते। लेकिन एक इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए 14 प्रकार जो है उसमें उद्गम का स्थान कौन सा, उत्पत्ति का स्थान कौन सा और उसका रिसीविंग एंड कौन सा, इसके आधार के ऊपर अलग 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 डिविजन्स करने में आए हुए वो 14 टाइप्स के अंदर। एक और जो 20 टाइप्स का जो शुद्ध ज्ञान के भेद है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के माध्यम से किए गए हैं। इतना था फिर इतना या इतना या इतना या इतना 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम 20वां स्टेप तक आएगा। सबसे पहला स्टेप हमने कल देखा था पर्याय श्रुत। पर्याय यानी कि कर्म ग्रंथ के अंदर इसकी डेफिनेशन इस प्रकार आती है कि ज्ञान का सबसे छोटा अविभाज्य अंग उसको अपन पर्याय कहेंगे, यानी कि इनडिविजिबल। अब इससे ज्यादा हम और वो ज्ञान का जो जो अमाउंट है उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये उसका लास्ट फुल स्टॉप आ गया, उसको अपन पर्याय कहते हैं। जब एक ही पर्याय का ज्ञान हो उसको पर्याय श्रुत कहा जाएगा। जब ऐसे बहुत सारे समूह ऑफ पर्यायों का ज्ञान हो तो उसको पर्याय समास श्रुत कहा जाएगा। हमने कल एग्जाम्पल के अंदर वो डंकी और सलार का एग्जाम्पल यूज किया था कि शायद एक मूवी के लिए हमको 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन मालूम हो सकती है और एक मूवी के बारे में हमको बस उसके एक ही इंफॉर्मेशन मालूम हो सकती है। तो एक ही डिटेलिंग हमको मालूम थी, बाकी शायद और 15 20 25 अपन कर सकते थे लेकिन ज्ञान में नहीं था तो हमने नहीं किया। तो वो हमारा जो एक था सलार के अंदर वो था पर्याय, और 3 4 5 6 7 8 जो हमने डंकी के लिए लेकर के आए हुए थे वो था पर्याय समास। हाँ कौशिक भाई बोल सकते प्रणाम गुरुजी। आपने अब जैसे अभी बोला, जो अपने याद में था वैसे तो वो पूरा एक एक दृष्टिकोण से तो ये पूरा मति ज्ञान ही हो गया ना। हम श्रुत की बात करें तो उसमें वो याद रहना कैसे बैठेगा उसमें। करेक्ट। तो हमने ना यहाँ पर WOC लिखा हुआ था, वर्ड ऑब्जेक्ट और कनेक्शन। हमने कुछ वर्ड बोला उसके द्वारा हमने कनेक्शन किया। हमको एज तो मालूम था कि वो फॉर एग्जांपल वो मूवी का जो हमने लिया था तो एज तो हमको मालूम था कि ऐसे लिस्टिंग डाउन वैसा हमने पहली बार किया। तो वो हमारा जो कनेक्शन पहली बार का हुआ, शायद ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले कभी किसी सोचा नहीं होगा कि भाई डंकी के अंदर हीरोइन कौन थी या उसका डायरेक्टर कौन था, बस हम जानते थे बस उतना था। लेकिन कभी भी उसका कनेक्शन नहीं हुआ था। जो कनेक्शन करके हमने पहली बार उसको इस फॉर्मेट के अंदर प्रस्तुत किया तो उसका नाम शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। अभी अगर अपन आज भी सेम वही टेबल लगाएंगे ना तो शायद कल जितना देर नहीं लगेगा, अपन फटाफट बोल देंगे कि हाँ इसमें ये हीरो था इसमें वो हीरोइन थी, बिकॉज अभी वो हमारे मति ज्ञान से आ रहा है, ऑलरेडी कनेक्शन बैठा हुआ है। पहले वो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड थी, हमने उसको कनेक्ट किया और उसको एक एक फॉर्मेट दिया, उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। एक और हमने जो पहले भी लिया हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उसका नाम शुद्ध ज्ञान, वो तो है ही है। लेकिन जो स्क्रैम्बल्ड इंफॉर्मेशन है उसको अपन एक 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 फॉर्मेट दे, उसको एक रूप दे, उसका नाम भी शुद्ध ज्ञान ही कहा जाएगा। फिर उसी सेम फॉर्मेट को अपन रीयूज करते रहेंगे तो वो मति ज्ञान के अंदर आएगा। ये जी गुरुजी। पर्याय और पर्याय समास। एक पर्याय हमने एग्जाम्पल जो लिया हुआ था कल वो मूवी वाला, वो तो बहुत ही ज्यादा ऑफ था, मतलब वो कोई मैचिंग में था ही नहीं। क्योंकि जो पर्याय है ना वो बहुत बहुत सूक्ष्म 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 वाला, उससे ज्यादा अपन और अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन कल जो हमने जो उसका अलग अलग नोटिंग किया, हीरो कौन था हीरोइन कौन था, उसके अंदर भी बहुत सारा अपन जा सकते हैं। उस हीरो का रियल लाइफ नेम क्या था, कब जन्मा था, वो कौन से सिटी में, पहली मूवी कौन सी, फ्लॉप्स कितने ही, ऐसा बहुत सारा अपन जा सकते हैं। उसके अंदर भी अपन जा सकते हैं। तो करते जाए करते जाए करते करते जाएंगे तो वो तो नेवर एंडिंग हो जाएगा अपने लिए।
लेकिन आखिरी में एक पॉइंट आएगा कि बस इससे ज्यादा अपन और इसको डाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपन नहीं लेकिन केवल ज्ञानी के नजरिए से ये उसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट आ गया, उसको अपन एक पर्याय कहेंगे। और ऐसे दो या ज्यादा असंख्य पर्याय जब मिलते हैं तब वो पर्याय समास बन जाता है। तो किसी भी जीव को सिर्फ एक पर्याय का ज्ञान नहीं होता, उनको मिनिमम मिनिमम में पर्याय समास से ही शुरुआत होती है। चाहे वो निगोद का जीव हो या वायुकाय तेवकाय का जीव हो या देव हो नारकी हो तिर्यंश हो या मनुष्य हो, मिनिमम लेवल के अंदर पर्याय समास शुद्ध ही रहेगा। लेकिन पर्याय शुद्ध का डेफिनेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि दो जीवों के बीच का जो पर्याय समास का जो अंतर है एग्जैक्टली वो कितना है, वो जानने के लिए पर्याय शुद्ध उसको सबसे पहला रखा गया है। तीसरा, अक्षर और अक्षर समास। एक अक्षर को समझने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए मुझे जितना क्षयोपशम चाहिए उसका अनंतवा भाग का क्षयोपशम इज इक्वल टू अक्षर। ये जो है ना पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, ये सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है। जैसे जैसे अपन आगे 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 आएंगे उस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। पहले बाइट्स था, फिर किलो बाइट्स हुआ, फिर एमबी हुआ, फिर जीबी हुआ, फिर टीबी हुआ, फिर पीबी हुआ, ऐसे जो अलग आगे, आगे कुछ आता होगा। तो सिमिलरली पर्याय एकदम सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पूरे इस चार्ट के अंदर, उससे थोड़ा बड़ा है पर्याय समास, उससे थोड़ा बड़ा है अक्षर। अभी अगर मैं अक्षर बोलूं तो शायद अपने को कल्पना करना थोड़ा इजी हो जाए कि अक्षर यानी कि क्या, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये है ए। अभी ए, मैंने ये ए लिखा, ये आपको मालूम पड़ा और आपने इसका मालूम, इसका ज्ञान हुआ कि अच्छा हाँ ये तो ए लिखा हुआ है। अभी बहुत जनों को शायद, जिसको फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइबल पीपल है, कभी भी उन्होंने इंग्लिश कभी जीवन के कभी में कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, अभी उनके सामने मैं ऐसा ड्राइंग करूंगा तो उनको तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या लिखा हुआ है। तो हमको मालूम है कि ये इसको ए बोलते हैं बिकॉज हमारे अंदर क्षयोपशम है इसको जानने का। तो ये जो आकृति इज इक्वल टू ए होता है जो हमारे अंदर क्षयोपशम से जन्मा हुआ है, वो ए को समझने के लिए हमने जितना क्षयोपशम किया उसका अनंतवा भाग जितना क्षयोपशम को एक अक्षर श्रुत हम कहेंगे। पता नहीं है क्या ए ऐसे ही तो ऐसे बहुत सारे अक्षर जब मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये किया हुआ था ए का, किसी को अगर कुछ बोलना है तो डाउट्स पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं म्यूट पर कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है। अभी जो हमने ए का जो अनंतवा भाग देखा हुआ था जिसको अपन एक अक्षर श्रुत कहते हैं, ऐसा बहुत सारा मिलने पर मेरे को एक ए का ज्ञान होगा। बहुत सारे अक्षर शुद्ध का मिलना इज इक्वल टू अक्षर समास। इसका भी अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अक्षर समास का। जैसे हमने कर लिया था, हाँ इंडिया, करेक्ट। इंडिया ऐसा अगर किसी ने लिखा हुआ है, मेरे हैंडराइटिंग बराबर नहीं आ रहे हैं ये लैपटॉप के अंदर, आपको मालूम, हाँ ठीक है, इंडिया, इतना तो अपने को डिसाइफर होता है। तो इसमें जो आई है पहला, उसका अनंतवा भाग का अगर मुझे बोध हो, मुझे ज्ञान मिले, उसका नाम अक्षर। ऐसा बहुत सारा अक्षर मिला, अक्षर शुद्ध मिला और अक्षर समास हुआ। अभी मैं आई और फिर एन और फिर डी और लास्ट वाला आई, ये ए को अभी मुझे ज्ञान नहीं हुआ ऐसा अपन मानते हैं, तो इंडी यहां तक मुझे मालूम पड़ रहा है। तो ये कहा जाएगा अक्षर समास। बहुत सारे अक्षरों का समूह, उसका नाम है अक्षर समास। लेकिन अभी भी ये कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर रहा। अगर मैं आई एन डी इंडी बोलूं तो मैं जो कन्वे करना चाहता हूं वो आप तक नहीं पहुंचेगा बिकॉज कुछ ना कुछ मिसिंग है। भले मैंने इंडिया बोला हुआ होगा, लेकिन अगर आपके अंदर अक्षर समास तक ही सीमितता है तो इंडी तक ही ज्ञान मिलेगा, लास्ट वाला ए जुड़ेगा नहीं, तो कभी भी वो पूरा का पूरा नॉलेज का ट्रांसफर नहीं होगा। पदश्रुत यानी कि एक एक वर्ड जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं और जो एक मीनिंग कन्वे करता हो उसको अपन पद कहते हैं। हमने वो 14 पूर्व और 12 अंगों के अंदर वो पद की एक डेफिनेशन देखी हुई थी, 70 लाख
लगभग श्लोक इज इक्वल टू 1 पद, वो अलग। यहाँ पर जो पद आता है उसका डेफिनेशन ये आएगा कि ऐसा कोई वर्ड जो मीनिंग को कन्वे करता हो उसको अपन पद कहेंगे। तो इंडिया जो है वो भी मीनिंग को कन्वे करता है। अगर मैं इंडिया बोलूंगा आप लोग समझ जाओगे कि भैया इंडिया यानी कि भारत, हमारे देश की बात हो रही है। तो सिर्फ इंडिया का ज्ञान होना इज इक्वल टू पद, पदश्रुतम। अब इसे बहुत सारे पद जब मिल जाते हैं तब पद समास बनेगा। इंडिया इज माई कंट्री अगर मैं ऐसा बोलता हूं और ये पूरा का पूरा आपको मालूम पड़ जाए तो पद समास श्रुत कहा जाएगा। नहीं, मुझे बाकी का पीछे का मालूम नहीं पड़ा लेकिन सिर्फ इंडिया मेरे को मालूम पड़ गया तो वो पद श्रुत के अंदर जाएगा। पहले पर्याय था, फिर पर्याय समास हुआ, फिर अक्षर हुआ, फिर अक्षर समास हुआ, फिर पद हुआ और भी पद समास हुआ। यहां तक हमने मेरे ख्याल से कल देखा हुआ था। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको निकालना है। यहाँ तक शायद सबका क्लियर होगा ना। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है संघात और संघात समास। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम एकदम आराम से शांति से आज समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे यहाँ पर ना 14 मार्गणा की एक बात आती है, शायद किसी ने सुना हुआ होगा पहले या फिर नहीं सुना हुआ होगा, जो भी हो। 14 गुणस्थानक वो अलग है, 14 मार्गणा वो अलग है। 14 गुणस्थानक का टॉपिक जिसको जानने के लिए ही हमने ये कर्म ग्रंथ शुरू किया हुआ था, बिकॉज वो डायरेक्टली उपमिति बहुप्रपंच कथा से थोड़ा संबंध दिलाता है। इसी कारण से हमने उसका स्वाध्याय शुरू किया। अभी 14 गुण स्थानक को पहले समझते हैं हल्का हल्का सा, फिर अपन 14 मार्गना तक पहुंचेंगे। 14 गुण स्थानक ना एक एक इमेजिनेटरी 14 स्टेप्स है। यहाँ कोई ऐसा फिजिकल स्टेप्स या जहां पर आत्मा ऊपर जाती ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा कौन सा लेवल है और आत्मा का अभी मोक्ष से कितनी दूरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काल्पनिक एक 14 गुणस्थानक की एक रचना करने में आई हुई है। इसे पहला गुणस्थानक पर बाई डिफॉल्ट हर एक जीव रहता है, चाहे वो निगोद का जीव हो या नरक हो, देव हो, तिर्यंच हो, नारकी हो। जब तक वो जीव के अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ रहेगा वो जीव पहले गुणस्थानक पर ही रहेगा और अनंत 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 भवों तक उधर ही टाइम पास करता रहेगा। जैसे ही जीव ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की वो डायरेक्टली चौथे गुणस्थानक पर आ जाएगा और धीमे धीमे वहां से फिर थोड़ा बहुत देश वीरति, थोड़ा बहुत सर्व वीरति लिया, थोड़ा बहुत कषाय वगैरह संज्वलन मात्रा से भी नीचे गए, थोड़ा बहुत भाव की धारा बढ़ी, लोभ वगैरह थोड़ा कम हुआ, शपक श्रेणी, ये सब अपन बाद में देखेंगे। तो धीमे 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 करके आत्मा 14वें गुण स्थानक पर आएगा। 14वां गुण स्थानक यानी कि मोक्ष, 13वां गुण स्थानक यानी कि केवल ज्ञान। कितना अपन जानते हैं। अभी ये जो 14 गुण स्थानक है इसके एक एक स्टेप के अंदर जीव को अगर आगे बढ़ना हो तो किस प्रकार का उसके अंदर प्रोग्रेस होना चाहिए, उस बात का चिंतन, उस बात का डिस्कशन अपन ये 14 एंगल से कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नमो अरिहंताणम, तो ये एक फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये एक श्लोक हुआ नमो अरिहंताणम। इसका अगर मुझे मीनिंग निकालना हो तो मेरे पास बहुत अलग 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 पॉइंट ऑफ मतलब एंगल्स है सोचने के। नमो अरिहंताणम तो से भी अरिहंत परमात्मा कौन है, उनको नमस्कार क्यों करना, उनको ही सबसे पहले नमस्कार क्यों करना, उनको नमस्कार करने से मुझे क्या फायदा होगा। तो ऐसे एक पद का स्मरण से भी मैं ये 3 या 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकाल सकता हूँ और हर एक का आंसर डिफरेंट होगा कि अरिहंत परमात्मा वो जिनके 8 कर्म, जिनके 4 कर्म चले गए और अष्ट प्रातिहार्य रूप उनके पास गुणों की वृद्धि वगैरह है, तो उनको नमस्कार क्यों करना। फिर उत्तर आएगा कि मुझे भी उनके जैसा बनने का, इसके लिए मुझे वो करना है। तो नमस्कार करना आवश्यक क्यों है, तो बात आएगी कि भाई विनय नाम का जो गुण है उसके बिना कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विनय नाम का गुण हमारे अंदर आए इसके लिए सबसे पहले नमो। वैसा एक नमोरी हंतानम के द्वारा भी 4 5 6 अपन जितने करें उतने एंगल्स अपन इसके अंदर डाल पाएंगे। सिमिलरली 14 गुण स्थानक के अंदर एक जीव एक स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड से फोर्थ, ऐसे 14 स्टेप तक अगर उसको पहुंचना हो तो उसके अंदर क्या क्या लायकात होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए, ये 14 प्रकार से हम उसका चिंतन कर सकते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं। गति, तो 4 प्रकार की गति होती है, देव, तिर्यंच, नरक और मनुष्य गति। अभी
अगर कोई जीव पहले गुणस्थानक पर है, यानी कि मिथ्यात्वी नाम के गुणस्थानक पर है, और उसको चौथे गुणस्थानक तक पहुंचना है, तो कौन सी गति होनी चाहिए? क्या लगता है? अगर मिथ्यात्वी है, सम्यक तो प्राप्त करना है, तो क्या मनुष्य गति के अंदर पॉसिबल है? क्या लगता है? अगर कोई जीव मिथ्यात्वी है और सम्यक की प्राप्ति करना चाहता है, तो क्या मनुष्य भव के अंदर पॉसिबल है? हाँ, एक मैन बोल रहे कि हाँ पॉसिबल है, जी गुरु जी। राइट। हाँ, अभी अगर कोई तिर्यंच का जीव है और उसको अगर सम्यक प्राप्त करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? सबसे ज्यादा पॉसिबल मनुष्य गति में है गुरुजी। मनुष्य को अपने अपने साइड में रख दिया, उसका काम खत्म। अभी कमिंग टू तिर्यंच, लेकिन तिर्यंच का जीव है तो क्या पॉसिबिलिटी है? कम ज्यादा वो नहीं, यस और नो, हाँ नो। पॉसिबल है इम्पॉसिबल? यस, नो। शांतिनाथ दादा का जीव को हुई थी। पॉसिबल या इम्पॉसिबल, यस और नो? यस। पॉसिबल पॉसिबल। नो, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ओके। मनुष्य को पॉसिबल, सबका ओके। तिर्यंच के अंदर थोड़ा 50-50 है, अभी उसको साइड में रखते हैं। नारकी के जीव को पॉसिबल है। पहला गुणस्थानक में पड़ा हुआ नारकी का जीव, अगर वो नारकी का जीव चाहे, तो क्या उस भव के अंदर सम्यक की प्राप्ति कर सकता है? नहीं नहीं। नो। चलो वो क्लियर है, नो। देव का जीव है, मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या सम्यक की प्राप्ति कर पाएगा? नो। हाँ यस। कर पाएगा। ओके, यस। ये तो और नो, उसको एक बार साइड में रखते हैं, right? तभी क्या हुआ, हमने ये जो गुणस्थानक की जो 1 2 सेकेंड 3 4 वाला था, उसको हमने गति के एंगल से सोचा, राइट। अभी उसका क्या राइट है रॉन्ग है अपन बाद में आते हैं, अभी इंद्रिय के हिसाब से सोचते हैं। कोई पंचेंद्रिय जीव है, तिर्यंच का हो न मनुष्य नरक हो, वो गति का पूरा हो गया। अभी सिर्फ इंद्रिय के ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कोई जीव के पास 5 इंद्रिय है, तो क्या वो जीव पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक तक आ पाएगा? हाँ। ओके, यस। अगर ये 4 ही इंद्रिय है, ये नहीं है, कान नहीं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। शायद अपने को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, नॉट उसको हम पॉसिबल। साइड में रख देते हैं। ओके, अभी अपन आगे बढ़े। काया, जिसके पास वैक्रिय शरीर है, वैक्रिय काया, हमने शायद मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के अंदर इसके बारे में जाना हुआ था, कर्म ग्रंथ के स्टार्टिंग में, जब हमने मन वचन काय के योग लिए हुए, तो उस समय हमने अलग अलग काय के बारे में जाना था, औदारिक काय, वैक्रिय, कार्मन वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें से अगर किसी का वैक्रिय नाम की काया हो, तो क्या वो जीव पहले से चौथे गुणस्थानक में पहुंच पाएगा? हाँ। वैक्रिय शरीर के साथ? नहीं हाँ नहीं, थोड़ा 50-50 साइड में रखते हैं। नहीं अगर नहीं। किसी के पास सिर्फ आहारक शरीर पड़ा हुआ है, तो क्या वो 1 to 4 आ पाएगा? गुरु जी, वैक्रिय शरीर मतलब पास करो। आहार वैक्रिय शरीर तो शरीर। होगा ही, पहले ही समित्व में होगा ही। ओके, सुपर। जिसका औदारिक शरीर है, वो 1 to 4 आ पाएगा? हाँ गुरु जी। डन, वो हाँ क्लियर है। तो अभी हमने 1 to 4 ना, हमने काया के हिसाब से इसका चिंतन किया। अभी कषाय, अपन सारे के सारे तो नहीं लेंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो बस समझने के लिए। अभी कषाय, अभी कोई जीव के अंदर अगर अनंतानुबंधी कषाय पड़ा हुआ होगा, तो क्या वो 1 to 4 आ पाएगा? हाँ। नहीं। नो। 50-50, यस और नो। तभी हमने क्या किया, ऐसा अपन ज्ञान के बारे में भी कर सकते हैं, किसके अंदर कितना ज्ञान पड़ा हुआ रहेगा उसके हिसाब से। संयम के भी ना 5 प्रकार आते हैं, संयमा संयम, सामयिक, परिहार, विशुद्धि, यथा क्या चारित्र, ऐसे कुछ कुल 5 प्रकार के संयम की बात आती है। तो उसमें से 11वें गुणस्थानक के ऊपर जाने के लिए यथाख्यात चारित्र मस्ट बन जाता है। तो ऐसे चरित्र संयम के एंगल से भी कौन सा जीव कहाँ कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में विचार न करना, वो संयम नाम की मार्गना कहा जाएगा। सिमिलर लेशिया 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत वगैरह। तो उसमें कौन सी लेशिया वाला जीव कहाँ तक जा सकता है फाइनली, उसके बारे में चिंतन करना, वो लेशिया नाम की मार्गना। भव्य जीव, अभव्य जीव, सम्यक्त्व के अंदर भी क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व या क्षारोपशमिक सम्यक्त्व है। संगनी मन, उसका कितना परिणाम है। और आहार, यानी कि वो वर्गना कौन सी ग्रहण कर रहा है, ये सब अपन आगे आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जानना ये है
कि इस 14 प्रकार से, 14 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर एक जीव के बारे में विचारना कर सकता हूं कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कौन से रेंज में, कौन से लेवल्स के अंदर वो खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन नारकी की बात करें तो नारकी का जीव अगर सम्यक्त्व को लेकर के वहां पर जन्म लेता है तो चौथा गुणस्थानक पॉसिबल है। लेकिन अगर पहले गुणस्थानक यानी कि मिथ्यात्व के अंदर ही नारकी का जीव मर गया, मतलब जीव मर गया मनुष्य के अंदर या तिर्यंश के अंदर, और फिर नारकी के अंदर उत्पन्न हुआ, तो वो पहले गुणस्थानक में ही रहने वाला है, वहां पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर चौथे का लेकर के जन्मा है तो वहीं पर फुल स्टॉप करके पड़ा रहेगा, पॉज। जैसे वो सैनिक महाराजा है, कृष्ण वासुदेव है, रावण का जीव है, लक्ष्मण का जीव इत्यादि वगैरह सब शायिक सम्यक्त्व है, लेकिन अभी चौथे गुणस्थानक में वो फिक्स है, नीचे नहीं गिरेंगे और ऊपर भी नहीं आ सकते अभी के लिए। तो अभी नरक के जीव उनका यही तक का लेवल है। इंद्रिय के अंदर अगर मन नहीं है तो चौथा गुणस्थानक पॉसिबल नहीं है। मन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चौथे गुणस्थानक तक पहुंचने के लिए। तो ये सब कुछ इंद्रिय के माध्यम से मैंने सोचा। तो ये जो मार्गणा का जो टॉपिक है, 14 मार्गणा, ये मार्गणाओं में से किसी भी चेंज होगा, किसी भी एक टॉपिक का एक सब टॉपिक के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू संघात। 14 मेन टॉपिक्स है, एक एक मेन टॉपिक के कई सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हो सकते हैं। गति के अंदर भी 4 सब टॉपिक्स थे, मनुष्य देव था, मनुष्य था, नरक था और तिर्यंश था। अभी मुझे क्लियरली मालूम है कि वे मनुष्य गति के अंदर पहले से चौथे गुणस्थानक में इजीली आ सकते हैं, मतलब मेहनत करें तो आ सकते हैं, डिफिकल्ट इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं देव के लिए पूछूं या तिर्यंश के लिए पूछूं या नरक के लिए पूछूं तो मुझे तो आइडिया नहीं है, नो आंसर। तो हमारा नैतिक याद था। हाँ बोलिए बोलिए। नैतिक को आवाज लगाना ना, बोलना मम्मी बुला रही है। अरे अच्छा, ये तो कुछ और ही बात चल रही है। ओके ओके, ठीक है भाई। तो अभी अगर मनुष्य गति के अंदर से 1 to 4 जाया जा सकता है, ये मेरे को एकदम क्लियरली मालूम है, नो डाउट्स। और इसके बारे में मैं अच्छा चिंतन भी करना है तो कर सकता हूँ। लेकिन देव, तिर्यंश और नरक के अंदर हो सकता है क्या, तो मुझे कोई आइडिया है ही नहीं, एकदम जीरो है। लगता तो है लेकिन अभी पॉसिबल नहीं भी लगता है। ऐसा 50-50 वाला अगर अपना केस है तो वो संघात श्रुत कहा जाएगा। 14 मार्गणाओं में से कोई भी एक मार्गणा का एक सब टॉपिक के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू संघात श्रुत। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कषाय के बारे में ले तो मुझे इतना मालूम है कि अनंतानुबंधी वाला कषाय अगर किसी भी जीव के अंदर हो तो वो पहले से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। अगर पहले से आगे ऊपर आना है, चौथे तक पहुंचना है, तो अनंतानुबंधी का कषाय का तो त्याग करना ही पड़ेगा, इतना मेरे को मालूम है। लेकिन अप्रत्याख्यानीय प्रत्याख्यानीय का कषाय अगर जीव के अंदर होता है तो क्या जीव 4 से आगे 5 या 6 तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो कषाय के अंदर भी मुझे अनंतानुबंधी के बारे में एकदम क्लियर था, लेकिन प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी में मेरा बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा था। तो किसी भी एक टॉपिक का एक सब टॉपिक के बारे में कंप्लीट ज्ञान होना, उसका नाम है संघात श्रुत। और किसी भी एक टॉपिक के एक से ज्यादा सब टॉपिक के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू संघात समास। फॉर एग्जाम्पल अभी गति को अपन लेते हैं, मनुष्य के बारे में तो अपने को मालूम था कि मनुष्य 1 to 4 जा सकता है। और अभी हमने ये भी जाना कि जो नारकी का जीव है अगर वो 4th गुणस्थानक पर ही उसका मृत्यु हुआ पहले के भव के अंदर, और यहाँ पर नरक के अंदर उसका जन्म हुआ डायरेक्टली वहां से, तो चौथा गुणस्थानक पर रहा हुआ जीव चौथे पर ही रह सकता है। और अगर उसने मेहनत नहीं की टिका कर रखने की तो फर्स्ट पर भी आ सकता है। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर पहले गुणस्थानक मिथ्यात्व के अंदर जीव मर गया और नरक के अंदर उत्पन्न हुआ तो वहां पर 1 to 4 जाना इम्पॉसिबल है। तो अभी मेरे पास नरक की गति का भी एकदम क्लियर कट विचार है। सेम टू सेम रूल देव के अंदर भी अप्लाई होता है कि देव गति के अंदर जाने के बाद भी अगर चौथा गुणस्थानक में जीव मरा मनुष्य गति के अंदर और फिर देव में गया तो वहां पर वो चौथा गुणस्थानक बरकरार रह सकता है। और अगर वहां पर रंग राग के अंदर निकल गए तो चौथे से नीचे 3rd, 2nd या 1st तक भी अपन आ सकते हैं। लेकिन अगर जीव यहाँ पर मनुष्य लोक के अंदर पहले गुणस्थानक में ही मर गया और फिर देवलोक के अंदर गया तो वहां पर 1 से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, 1 में तो 1 में ही रहेंगे।
तो अभी मेरे पास मनुष्य, देव और नारकी, इन तीनों के बारे में एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, गुणस्थानक के नजरिए से बोल रहा हूं। लेकिन तिर्यंज के बारे में मेरे को मालूम नहीं है कि भाई तिर्यंज का जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है नहीं कर सकता है, मालूम नहीं, बिकॉज चंड कौशिक वगैरह तो की हुई थी, वो तो तिर्यंज का ही जीव था, सर्प था। लेकिन ऐसे तिर्यंज वालों को तो कहाँ से ये सब विचारना वगैरह करेंगे। तो तिर्यंज की गति के अंदर गुणस्थानक में कितना आगे बढ़ सकते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, और अगर है तो भी इतना कुछ क्लैरिटी वाला नहीं है, श्रद्धा वाला नहीं है, फ्लूक वाला है। तो मेरा वो जो ज्ञान है वो संघात समास कहा जाएगा। किसी भी एक टॉपिक के मोर देन वन सब टॉपिक, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। गति के अंदर 4 सब टॉपिक है, मुझे सिर्फ मनुष्य के बारे में मालूम था, वो मेरा संघात हुआ। मनुष्य प्लस नरक प्लस तिरिय प्लस देव, इन तीनों के 3 गति के जीव के बारे में मुझे पूरा का पूरा मालूम पड़ा, इसका नाम है संघात समास। राइट। अभी चौथी जो गति है तिर्यंज गति, तिर्यंज गति के अंदर जीव सेकंड और थर्ड गुणस्थानक तक ही पहुंच सकता है, चौथे तक नहीं पहुंच सकता। अगर ऐसा मैंने सुना, ऐसा मैंने जाना, ऐसा मैंने चिंतन किया, और अभी इस दृष्टि से मैं हर एक जीवों का अंदर का जो पर्याय है उसको मैं जान सकूं, तो उसका नाम होगा प्रतिपत्ति शुद्ध। प्रतिपत्ति यानी कि 14 जो मेन टॉपिक्स है उसमें से किसी भी एक मेन टॉपिक के सारे के सारे सब टॉपिक्स का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति श्रुत। राइट। तो 14 मेन टॉपिक्स में से एक टॉपिक का सारे के सारे सब टॉपिक्स का इंक्लूडेड ज्ञान होना, उसका नाम है प्रतिपत्ति। अभी गति के बारे में मुझे पूरा का पूरा मालूम है, कौन सी गति के जीव कहां से कहां जा सकते हैं, ये तो हमने ना बहुत 1 लाइन के अंदर आंसर पूरा कर दिया। लेकिन 1 to 4 के अंदर वाला बोलिए ना, क्या कौन सा? बोलते हैं उसको? प्रति, हाँ प्रतिपत्ति। सारे के हाँ सारे ओके, मैं वो स्लाइड दिखाता। 9th वाला प्रतिपत्ति शुद्ध, यानी कि अभी हमने जो यहाँ पर डिस्कशन किया ना, वो तो बस एक ही गुणस्थानक क्या किया, और वो भी बहुत ऊपर ऊपर से किया। अभी एक एक स्टेप के अंदर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 के अंदर कौन सी गति वाले जीव कौन सी लेशा के साथ, कौन से कषायों के साथ, कौन से शरीर के साथ, अलग अलग चीजों का अगर मैं चिंतन करता हूं तो वो 14 मार्गणा के अंदर आएगा। अभी इसमें से कोई एक टॉपिक का एक सब टॉपिक के बारे में ही मालूम होना, उसका नाम है संघात श्रुत। एक टॉपिक का एक से ज्यादा सब टॉपिक और पूरा नहीं इज इक्वल टू संघात समास। 14 मेन टॉपिक्स, 14 मार्गणाओं में से कोई भी एक मेन टॉपिक के सारे सब टॉपिक्स के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति। और कोई भी एक फुल टॉपिक से ज्यादा ज्ञान होना, मुझे गति के बारे में भी मालूम है, और अभी इंद्रिय के अंदर जो 5 इंद्रिय प्लस मन 6 की बात आती है, 6 के बारे में मुझे मालूम है कि कौन सा इंद्रिय का जीव कहां तक जा सकता है। अगर ये मुझे मालूम हुआ तो मेरा 2 के अंदर फुल टिक मार्क्स आएगा। गति के अंदर 4 का 4 मालूम है, इंद्रिय के अंदर 6 का 6 मालूम है, तो मुझे जो ज्ञान हुआ उसका नाम प्रतिपत्ति समास शुद्ध कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि सिर्फ गति के बारे में ज्ञान होना पूरा का पूरा वो प्रतिपत्ति, गति प्लस इंद्रिय, या 1 + 2 + 3, या 1 2 3 4 5, 1 to 12, 1 to 13, या 1 to 14, पूरा का पूरा 14 मार्गणा कंप्लीटली मुझे मालूम होना, उसका नाम भी प्रतिपत्ति समास ही कहा जाएगा। और 2 के बारे में मालूम होना, उसका नाम भी प्रतिपत्ति समास ही कहा जाएगा। क्लियर है? संघात का डेफिनेशन थोड़ा ऊपर से जा रहा है। थोड़ा ऊपर जा रहा, ओके चलो। ये ना एक्चुअली मेरे कर्म ग्रंथ ना अभी यहाँ से शुरुआत होती है, इसके पहले जो कुछ भी हमने देखा वो तो एकदम रेगुलर, मतलब एकदम नॉर्मल रूटीन का था। मोहनीय ने, ये ने, वो ने, आयुष्य कर्म ने, वो वेदनीय वगैरह, मतलब अपने को मालूम है जनरली वो सारे के टर्म्स अपन यूज भी करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। लेकिन ये जो ज्ञान के अलग अलग भेद आएंगे, और अभी से जो शुरुआत होगी, ये 20 भेद हो या अवधि ज्ञान के भेद हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने का। लेकिन अगर एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो शायद इतना डिफिकल्ट ना होना चाहिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप बार बार पूछते रहना, अपन क्लियर करते रहेंगे।
आपने समझाया तो अच्छे से है गुरुजी, पर थोड़ा शॉर्ट में वापस पहले से ही हाँ, एक बार बता ओके। दीजिए ना। पर्याय श्रुता सबसे पहला, ज्ञान का सबसे इनडिविजिबल, सबसे छोटा सा अंश, उसका नाम पर्याय। एक ही ऐसा पर्याय का मुझे ज्ञान होना इज इक्वल टू पर्याय श्रुत। अभी एक जो इतना सा था, ऐसा एक और ऐड हुआ, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारे पर्याय जुड़ गए। अभी जो ज्ञान हुआ उसका नाम पर्याय समास श्रुत। तीसरा अक्षर, एक अक्षर को समझने के लिए मेरे अंदर जो क्षयोपशम चाहिए, उसका अनंतवा हिस्सा, बहुत ही माइन्यूट सा हिस्सा, इज इक्वल टू अक्षर श्रुत। ऐसे बहुत सारे हिस्से मिलने पर मुझे एक शब्द का ज्ञान होगा, पूरा का पूरा ए का क्षयोपशम मेरे अंदर उत्पन्न होगा, उसका नाम अक्षर समास। ये 1 2 3 4 5 6 ये हम सबके अंदर कॉमन है, ये सबके अंदर होता है, मनुष्य की बात कर रहे हैं। बाकी जो अलग अलग तिर्यंच वगैरह हो गए, एक इंद्रिय बेइंद्रिय वगैरह, उसके अंदर लिमिटेशन आ जाएगा। अपने अंदर 1 2 3 4 5 6 एकदम एकदम नॉर्मल है, रूटीन है, सबके अंदर ये होता है। पांचवा पद, एक ऐसा वर्ड जो मीनिंग कन्वे करता हो, उसके बारे में मुझे ज्ञान होना, उसका नाम है पदश्रुत। जैसे इंडिया का हमने एग्जांपल लिया, पूरा का पूरा इंडिया मुझे मालूम पड़ा, वो है पदश्रुत। इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया एक पद हुआ, इज एक पद हुआ, माय एक पद हुआ, कंट्री एक पद हुआ। ऐसे एक से ज्यादा कई सारे पदों का ज्ञान होना इज इक्वल टू पद समास श्रुत। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो हम अपना खुद का एग्जाम्पल ही ले पाएंगे, अपने को ये सब कुछ होता है। अभी थोड़ा जो डिफिकल्टी आती है वो संघात से शुरुआत होती है। 14 गुणस्थानक, अभी वापिस से प्रश्न, 14 गुणस्थानक की बात यहाँ पर क्यों ली? कुछ और भी तो ले सकते थे ना, 14 गुणस्थानक ही क्यों? तो ये अपनी बात आती है कि जो 9 तत्व है, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो, वो हमेशा अपनी देशना के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 तत्व में से कोई ना कोई तत्व के बारे में उनकी देशना चलती है, या पुण्य के ऊपर या पाप के ऊपर, या बंध के ऊपर या निर्जरा या मोक्ष या आश्रव संवर या पुण्य पाप। तो 9 तत्व में से ही कोई ना कोई एक आधा 2 3 4 तत्वों के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की देशना चलती है। इससे अलावा और किसी भी तत्व के बारे में कोई भी तीर्थंकर परमात्मा कभी भी बात नहीं करते। दूसरा, 9 के 9 जो तत्व है ना, वो 9 तत्वों का अगर कोई बेस तत्व हो, मूल, उसका अगर फाउंडेशन का कोई तत्व हो, तो वो है जीव तत्व। बंध किसको होगा? जीव को होगा। संवर किसका? जीव का। आश्रव जीव, बंध जीव, मोक्ष जीव, पुण्य किसको लगेगा? जीव को। पाप किसको? तो जीव को। अजीव भी कौन? जिसके अंदर जीव नहीं, वो अजीव। राइट? तो 9 के 9 तत्व जो है, उसके अंदर मूलभूत सेंटर का तत्व जीव तत्व है। अभी जीव तत्व जब अपनी पूरी की पूरी, उसकी संपूर्ण, उसकी जो एक्चुअल स्वरूप है, उसको प्राप्त करना इज इक्वल टू मोक्ष होना, ये सहज है। जीव अपनी फुल पोटेंशियल तक लिव आउट होना, उसका नाम है मोक्ष। तो उसके और उसके फुल पोटेंशियल के बीच में कितना अंतर है, इसको अपन 14 गुणस्थानक बोलते हैं, और उसके बारे में जानना वो बहुत आवश्यक है। बिकॉज ये शुद्ध ज्ञान के अंदर जैसे ही ये अपना नॉर्मल बेसिक बेसिक पद पद समास वगैरह हो गया, तुरंत यहाँ पर 14 गुणस्थानक की बात आती है कि एक जीव जिसको शुद्ध ज्ञान के अंदर आगे बढ़ना है, उसको मिनिमम के अंदर 14 गुणस्थानक के बारे में तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए, उसके बाद वो आगे बढ़े, वो श्रेष्ठ है। और वो 14 गुणस्थानक को जानने के 14 अलग अलग एंगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको हमारा घर है ना, तो घर के अंदर एंट्री पॉइंट एक ही है, एक ही गेट है। तो 14 गुणस्थानक के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे पास 14 गेट्स हैं, कि हम इससे भी एंट्री कर सकते हैं गति के माध्यम से, हम इंद्रिय के बारे में चिंतन करने से भी अपन एंट्री कर सकते हैं, या कषाय के माध्यम से, लेशा के माध्यम से। तो कुल 14 प्रकार के एंगल्स हैं, इसके द्वारा हम 14 गुणस्थानक के एक एक गुणस्थानक को समझ पाए। अभी उसमें से कितना 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 क्वांटिटी का मुझे ज्ञान हो रहा है, उसी का बाइफरकेशन संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति और प्रतिपत्ति समास के अंदर कहा गया है। तो जो गति, फॉर एग्जाम्पल, जो पहला हमारा गेट है, पहला एंगल है समझने का,
उसके अंदर 4 सब टॉपिक्स है, मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। इसमें से कोई भी एक सब टॉपिक के बारे में ही मेरे को मालूम है, बाकी मेरे को मालूम नहीं है, तो उसका नाम संघात समास। 3 बाकी के जो रह गए हुए उसमें से एक को छोड़ करके मेरे को टोटल 3 के बारे में ही ज्ञान है, मनुष्य, नरक और देव। तिर्यंच के बारे में मेरे को मालूम नहीं कि वो जीव कहाँ तक जा सकता है। तो मेरे अंदर जो अभी शुद्ध ज्ञान पड़ा हुआ है उसका नाम आएगा संघात समास। गति के अंदर के 4 सब टॉपिक्स, चारों के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति, यानी कि जो एक मेन टॉपिक है उसके सारे के सारे सब टॉपिक्स मैंने जान लिए तो उसका नाम प्रतिपत्ति। और एक से ज्यादा मेन टॉपिक मैंने कवर किया चिंतन में या ज्ञान के माध्यम से तो उसका नाम आएगा प्रतिपत्ति समास। क्लियर है यहाँ तक? ना सर थोड़ा थोड़ा शायद ये हैवी होगा, बहुत सारे नए नए नाम है, पहले तो ये सब कुछ सुना हुआ नहीं रहेगा। किसी ने पूछा संघात यानी कि क्या? संघात यानी कि मारना या तोड़ना या कम करना, संघात बोलते हैं। कर्मों का संघात, कर्मों का क्षय अपन बोलते हैं ना कि जीव को कर्मों का क्षय करना चाहिए, तो क्षय यानी कि कम करना या निकालना, उसको मारना, उसका डिवीजन करना, उसको अपन क्षय बोलते हैं। उसका ही पर्यायवाची शब्द है संघात। तो जैसे पद में हम पद के अंदर हमने डेफिनेशन की कि एक शब्द जो मीनिंग कन्वे करता हो उसको अपन पद कहेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स का समूह इज इक्वल टू पद समास कहेंगे। सिमिलरली संघात यानी कि 14 मार्गणाओं में से किसी भी एक मार्गणा के अंदर का एक भेद का ज्ञान होना इज इक्वल टू संघात श्रुत। संघात श्रुत क्या करता है? अपने को एक का ही ज्ञान देता है, बाकी का हमारे लिए अवरोध पैदा करके रखा हुआ है। अभी संघात समास यानी कि 14 मार्गणाओं में से किसी भी एक मार्गणा के अंदर एक से ज्यादा भेदों का ज्ञान होना और संपूर्ण भेदों में से एक कम का ज्ञान होना इज इक्वल टू संघात समास श्रुत। प्रतिपत्ति 14 मार्गणाओं के अंदर से कोई भी एक से ज्यादा, कोई भी 2 3 4 5 6 मार्गणाओं का संपूर्ण ज्ञान होना इज इक्वल टू कोई भी एक मार्गणा का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति श्रुत। एक से ज्यादा टॉपिक्स मार्गणाओं का ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति समास श्रुत। ये समास समास ना बहुत इजी है, अगर पर्याय को समझ लिया तो पर्याय समास यानी कि उसका कॉम्बिनेशन बहुत सारे पर्यायवाची हो गया। अक्षर तो सिंगुलर है, अक्षर समास तो वो प्लूरल है। पद सिंगुलर है, पद समास वो प्लूरल है। संघात सिंगुलर है, संघात समास प्लूरल है। प्रतिपत्ति सिंगुलर है, प्रतिपत्ति समास वो प्लूरल है। यहाँ तक 1 to 10 अपन आज पॉज रखते, वरना आज बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। कि अनुयोग और अनुयोग समास वगैरह उसका पूरा अलग ही चैप्टर खुलेगा। हमने जो 14 मार्गणा का जो एक ढांचा समझा उसका एंड यहाँ पर होता है। अभी आगे अनुयोग के अंदर नया ही फंडा आएगा, अनुयोग के नए 9 टॉपिक्स खुलेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसका कैसे कैसे अपने को ज्ञान होता है, वो अपन कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन आज का सेशन एंड करते हैं। और अगर यहाँ में भी कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। चैट के अंदर कुछ तो लिखा है संघात का प्रणाम डेफिनेशन। गुरुजी। गुरुजी, हाँ प्रणाम। गुरुजी आपने वो संघात बोला है ना, तो वो एक है ना, इसमें भी आता है ना नाम कर्म में भी, तो वो ये थोड़ा अलग है कि कैसे है संघात और संज्ञेयन? तो डिफरेंस है क्या दोनों में? हाँ देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल अपन शुद्ध ज्ञान के ही ले तो यहाँ पर पर्याय शुद्ध भी है सबसे पहला, राइट। और उसके पहले जो 14 भेद की उसके अंदर भी सपर्याय वसित भी आता है। तो पर्याय तो यहाँ पर भी है और पर्याय तो यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। सिमिलरली संघात की जो बात यहाँ पर आएगी वो संघात अलग, और नाम कर्म के अंदर जो संघात आएगा उसका डेफिनेशन अलग होगा। यहाँ पर ज्ञान के लेवल पर संघात की बात हो रही है, वहां पर इंद्रियों के लेवल की संघात की बात होगी, वो अपन नाम कर्म पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ का जो संघात है इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू शुद्ध ज्ञान, इसके आगे का संघात वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी किसी ने पूछा हुआ था कि तिर्यंच को सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है? हमने ना मेरे ख्याल से कुछ समय पहले रामायण लिया हुआ था, जैन रामायण, उसके अंदर बात आई थी वो जब सीता का वो अपहरण करके भागता है रावण,
तब वो एकदम बहावरे बन जाते हैं, राम और लक्ष्मण यहाँ वहां घूमते हैं। तो उस समय वो जटायु की बात आती है कि जटायु उस समय रावण का पीछा करता है, उसको मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है नीचे। और उस समय कोई एक साधु भगवंत की प्रेरणा से वो जटायु यानी कि आज का वल्चर अपन मान सकते हैं, सिमिलरली गरुड़ वल्चर टाइप। तो वो श्रावक के जो 12 व्रत है वो 12 व्रत ग्रहण करता है ये जटायु, और वो 12 व्रतों के अंदर स्थिर रहता है। और 12 व्रत तभी ले पाएगा कोई जब वो श्रावक की भूमिका के अंदर होगा, और ये भाव रूपी 12 व्रत है। द्रव्य से 12 व्रत तो कोई भी ले सकता है, मिथ्यात्व भी ले पाएगा, लेकिन वो जो तिर्यंश का जीव था, वो क्या गरुड़, वो जटायु, वो भाव रूपी 12 व्रतों का स्वीकार करता है गुरु भगवंत के उपदेश से। गुरु भगवंत राम लक्ष्मण को उपदेश दे रहे थे 12 व्रतों के बारे में, और ये जो जटायु है वो बैठा बैठा सुन रहा था, और उसको एकदम से होता है कि भाई मैं भी ये व्रत ग्रहण करूं। तो उसने भी श्रावक के जो 12 व्रत थे वो 12 व्रत फॉलो करना शुरू कर दिया, वो वल्चर के गरुड़ के भाव के अंदर और भाव से। तो उसको उस समय सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। चंड कौशिक भी जो है उसको भी अपन सम्यक्त्व की प्राप्ति के अंदर गिनते हैं। तो तिर्यंश के अंदर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होना पॉसिबल है, लेकिन ये कैसा सम्यक्त्व होगा कि पहले ऑलरेडी किसी ना किसी भाव के अंदर सम्यक्त्व प्राप्त किया हुआ होगा, फिर चला गया, और अभी वापिस वो उदय में आया हुआ है, तो तिर्यंश के अंदर पॉसिबल है। लेकिन अभी अनंत भवों के अंदर कभी भी मुझे सम्यक्त्व नहीं मिला, तो एकाएक मुझे तिर्यंश के भव के अंदर सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अपूर्व करण वाला जो सम्यक्त्व है वो तो सिर्फ मनुष्य भव के अंदर ही पॉसिबल है। अभी मुझे सर ये सम्यक्त्व हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे थोड़े समय के लिए आया और फिर चला गया, मेरा भव बदला। अभी मैं भव में, इस भव में मरने से पहले ही मेरा सम्यक तो चला गया हुआ था, टाटा बाय बाय हो गया। और अभी इस भव के बाद अगर मैं तिर्यंश में जाऊंगा तो वहां पर बाय बर्थ मेरे पास सम्यक्त्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कुछ ट्राई किया, ऐसा कुछ गुरु भगवंतों को देखा या तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन किए या उनका ऐसा कुछ आकृति वगैरह देखा, तो मेरे अंदर जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण से पुराना भव का जो मेरा भाव की धारा थी उसको मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊंगा, और उस भव के अंदर भी सम्यक्त्व की स्पर्शना मुझे होगी। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब पूर्व के भवों के अंदर सम्यक्त्व प्राप्त करके गुमा दिया हुआ होगा तब। अगर मुझे इस भव के अंदर सम्यक्त्व नहीं मिला और भवांतर के अंदर अगर मैं तिर्यंश के अंदर भी गया, तो वहां पर चाहे स्वयं तीर्थंकर परमात्मा मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, फिर भी मुझे वापिस या नए से सम्यक्त्व नहीं होगा। फर्स्ट टाइम वाला जो सम्यक्त्व है, अपूर्व करण वाला सम्यक्त्व अपन उसको बोलते हैं, वो सिर्फ मनुष्य भव के अंदर ही पॉसिबल है। प्रतिपत्ति, तो प्रतिपत्ति यानी कि हमने ये जो 14 मार्गना देखी, राइट, अभी इसमें से एक, कोई भी एक अपन लेते हैं। चलो पहला वाला गति नाम की मार्गना अपन लेते हैं। अभी गति नाम की मार्गना के अंदर 4 सब टॉपिक्स है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। अभी एक मेन टॉपिक गति, उसके सारे के सारे सब टॉपिक्स के बारे में ज्ञान होना इज इक्वल टू प्रतिपत्ति। अभी एक मेन टॉपिक है गति के अंदर, चारों का 4 मेरे को मालूम पड़ गया, और अभी इंद्रिय के अंदर भी 5 + 1 6 के 6 इंद्रियों के बारे में भी मुझे मालूम पड़ गया, तो मेरा ज्ञान प्रतिपत्ति समास कहा जाएगा। प्रतिपत्ति यानी कि एज अ होल वन मेन टॉपिक कंप्लीटली सब टॉपिक्स के साथ, उसको प्रतिपत्ति कहेंगे, राइट। कुछ और तो उपमिति भव प्रपंच कथा नहीं, उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर ना ये सब तो नहीं, लेकिन जो 14 गुणस्थानक है वो जानने के बाद अगर अपन उपमिति भव प्रपंच कथा में जाएंगे तो बेटरली अपन अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बिकॉज वो जो अनुसंध चक्रवर्ती बात करता है कि पहले वो एकाक्ष निवास के अंदर था, यानी कि निगोद के अंदर था, फिर एक इंद्रिय के अंदर आया, फिर पंचेंद्रिय के अंदर आया। तो ये अगर अपन सुनेंगे तो ठीक है, उसका ऐसे ट्रांसफर होता गया, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर अपन 14 गुणस्थानक को जानने के बाद वो कथा में आगे बढ़ेंगे, तो एक भव से दूसरे, एक गति से दूसरी गति के अंदर ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए वो जीव ने क्या क्या त्याग किया था, क्या क्या छोड़ा था, कषायों के लेवल का हो या लेशा के लेवल का हो, और क्या क्या प्राप्त किया था गुणों के लेवल का, उसको जानेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। तो उसको समझने के लिए अपन 14 गुणस्थानक तक पहुंच रहे हैं, और 14 गुणस्थानक कर्म ग्रंथ पार्ट 2 का एक टॉपिक है। तो पार्ट 1 को समझे बिना डायरेक्टली पार्ट 2 पर जाएंगे तो शायद इतना क्लियरली समझ में न आए
इसके लिए कर्मग्रंथ पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 अपन लेंगे और फिर उपमिति भव प्रपंच कथा में अपन आगे बढ़ेंगे। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम। 10 लगभग हमारे हुए शुद्ध ज्ञान के 20 भेदों में से बाकी के रहे हुए 10 भेदों को अपन कल जानने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।